So when we talk about advent of Europeans, what we need to see over here is कि टाइमलाइन क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का. व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. ये देखेंगे तो हम लोग प्लेस कर पाएंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन इस टाइमलाइन में कहाँ पे फिट बैठता है. ठीक है ना. सो टाइमलाइन देखते हैं. सबसे पहले हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है वो होता है जब पोर्तुगीज हमारे देश में आए थे. ठीक है. पोर्तुगीज में अपने वास्को डा गामा का नाम सुना होगा. सो द पोर्तुगीज हैड कम टू इंडिया और वास्को डा गामा केम टू इंडिया इन 1498. कहाँ पे आए थे? कैलीकट में आए थे. कैलीकट कोस्ट ऑफ केरला. ठीक है ना. सो उनको जो है उस टाइम पे एक हिंदू किंग जामोरिन ने वेलकम किया था. ठीक है ना. सो पोर्तुगीज 1498 में आए और 1501 से उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में बनानी स्टार्ट की. ठीक है. एंड दिस फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड बाय ईयर 1503. तो 1501 से 1503 के अंदर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई और इंडिया में उन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दिया. दैट मीन्स इससे एक चीज क्लियर होता है कि ये जो यूरोपियन से इंडिया में क्यों आए थे, क्योंकि इंडिया में इनको आकर ट्रेड करना था, प्रॉफिट कमाना था. ठीक है ना. बट पूरे हिस्ट्री में और डिटेल में बताऊंगा व्हाट आर द अदर रीजंस व्हाई दे हैड कम टू इंडिया एंड विल सी दिस इन मच डिटेल. बट फिलहाल के लिए इतना समझो. ठीक है. सो टाइमलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 1498. हु केम? द पोर्तुगीज केम. सेकंड कौन आए? सेकंड आए थे द डच. ठीक है ना. ये जो डच है, ये डच पहले सुमत्रा एंड बंतम, ये इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, वहां पे 1595 में गए थे. इंडिया में उसके कुछ समय बाद है, अराउंड 1605 में. ठीक है. सो डच हैड कम टू इंडिया इन 1605. 3 साल बाद अंग्रेज आए 1608 में. Are we starting modern history because it is related to political science or we are just skipping the medieval and others? नहीं medieval पढ़ेंगे. ठीक है. medieval में will be studying about Delhi Sultanate, will be studying about Mughals. ठीक है. but it has no connection with polity there. so हम लोग पूरे modern history को अलग से पढ़ सकते हैं. ठीक है. और इसको पॉलिटी के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. उसी तरह पूरे मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग अलग से पढ़ सकते हैं. उसमें भी अलग अलग पढ़ सकते हैं. जैसे मुगल को अलग पढ़ लो. ठीक है. दिल्ली सल्तनत को अलग पढ़ लो. कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में. यू कैन स्टडी देम सेपरेटली. ठीक है. सो व्हाई डिड आई, सर ऊपर स्क्रॉल करो. सो व्हाई डिड आई स्टार्ट विथ मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट. आई स्टार्टेड विथ मॉडर्न हिस्ट्री बिकॉज इसका सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज है. ठीक है. आपको क्वेश्चंस के बेसिस पे बताओ. सो एंशियंट हिस्ट्री से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, हार्डली. ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते. वो एक दो क्वेश्चन बहुत डेप्थ में आता है. ठीक है. उसके बाद आता है आपका मेडिवल. मेडिवल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं. ये सिर्फ 2 जगह से आते हैं. एक आपका दिल्ली सल्तनत से. ठीक है. और दूसरा आपका मुगल से. ठीक है. मॉडर्न में स्टार्ट से लेकर मतलब 1498 से लेकर सीधे 1947 तक का इतने साल का हिस्ट्री आता है. करीब करीब 350 साल का हिस्ट्री. ठीक है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट ये पीरियड बहुत वास्ट है और इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. और इसका हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से भी वो है. दैट इज वाई ये पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पढ़ेंगे हम सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ नहीं, टेंशन मत लो. ठीक है. सो पोर्तुगीज हो गए, डच हो गए. थर्ड कौन आया इंडिया में? इंग्लिश. ठीक है. इंग्लिश के बाद ठीक है तो 1498, 1605, 1608. ठीक है. इसके बाद आते हैं डेन्स. ठीक है. डेन्स 1608 से 1609 के बीच में आए थे. ठीक है. और एकदम लास्ट में हमारे देश में आए थे द फ्रेंच. फ्रेंच आए थे 1664 में. तो ये 5 यूरोपियन नेशंस हमारे देश में आए थे. कौन कौन से? पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड द फ्रेंच. ठीक है. सो बेसिकली
हम लोग अगर ये कहे कि हमारे देश को सिर्फ अंग्रेजों ने लूटा या सिर्फ अंग्रेजों ने रूल किया तो हम गलत है। ठीक है, तो हमें किसने रूल किया? हमें 5 यूरोपियंस ने रूल किया। सबसे पहले पोर्तुगीज ने स्टार्ट की थी, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स, फिर फ्रेंच। लेकिन हम लोग ज्यादातर सिर्फ इंग्लिश के बारे में जानते हैं, बाकी लोगों के बारे में, हाँ पोर्तुगीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना है, गोवा में, दीव दमन में, इन सब में रूल करते थे। फ्रेंच के बारे में थोड़ा बहुत सुना है कि हाँ ये पौंडीचेरी में थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इंग्लिश ही इतना ज्यादा रूल कर पाया और बाकी लोग दब गए? यही तो हमें पढ़ना है। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट आर एडवेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंच भी करना चाहती थी, ठीक है, और उनके पास भी काफी अच्छा वो था। तो ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वो आगे बढ़ गए? फॉर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी गेम ऑफ थ्रोन्स। जो राजा होता है वो किधर बैठता है? थ्रोन पे बैठता है। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया में एक थ्रोन था और उसके लिए दावेदार बहुत थे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग अपने दावेदारी में रखते हैं यूरोपियंस को। अब ये यूरोपियंस को एक एक करके उन्हीं के ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे हमारे पोर्तुगीज। ठीक है, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए इंग्लिश, उसके बाद आए डेन्स, डैनिश पीपल, और उसके बाद फ्रेंच। ठीक है, ये तो होगा यूरोपियंस। अब हमारी होम टीम, ये तो अवे टीम है, अब हमारी होम टीम कौन है? हमारे होम टीम के दावेदार है हमारे मराठा। ठीक है, उसके बाद राजपूत। ठीक है, उसके बाद निजाम्स, निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद मुगल्स, सिख। ये सारे हमारे लोकल होम टीम वाले हैं। इन सबको भी राजा बनना है, इन सबको भी पूरा इंडिया का राजा बनना है। ठीक है, ये जो पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच है, इनको भी पूरे इंडिया को चलाना है। ठीक है, अब जब भी मैदान में खेल होता है, ठीक है, तो दो पार्टी खेलते हैं, तो यहाँ पे अपने पास एक होम टीम है, एक अवे टीम है। इनको देखने के लिए कौन चाहिए रहता है? हु आर रिक्वायर्ड टू सी देम? ऑडियंस चाहिए रहता है ना, जनता चाहिए, पब्लिक चाहिए। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोल रही पब्लिक? ठीक है ना, तो पब्लिक, ऑडियंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इन सबको चलाने वाला कोई चाहिए। इन सबको चलाने वाला कौन है यहाँ पे? क्वीन, क्योंकि समय आने पे सब कुछ टेक ओवर कर लेगी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है? गेम ऑफ थ्रोन। इस गेम ऑफ थ्रोन में थ्रोन फाइनली किसको मिलने वाला है? एक ही इंसान को मिलने वाला है, और वो हम पहले से ही जानते हैं किसको मिलेगा। किसको मिलेगा? अंग्रेज को मिलेगा। यस, थीन घना लघान लेने वाला को मिलेगा, अंग्रेज को मिलेगा। ठीक है ना। सो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे इधर कि एक एक का पत्ता कटेगा, है ना, पोर्तुगीज का, डच का, डेन्स का, फ्रेंच का। ठीक है, तो पहले वो आपस में अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हरा देंगे, अपने अपने ओपोनेंट्स को हरा देंगे। उसके बाद वो एक एक करके हमारे होम होम टीम को मारेंगे। जैसे मराठा का पत्ता हटाएंगे, राजपूत को मारेंगे, निजाम्स को मारेंगे, मुगल्स को मारेंगे, सिख को मारेंगे। ठीक है ना। अब अंग्रेज रूल करने लग जाएंगे। जब अंग्रेज रूल करने लग जाएंगे तो ऑडियंस परेशान हो जाएगी, क्योंकि ये अंग्रेज अब पूरे मार्केट में अकेले बचे हुए हैं। सो ये डायरेक्टली इस ऑडियंस को परेशान करेगी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से। सो ये जो ऑडियंस है ये रोएंगे, मुझे मारा है। ठीक है, सो इस टाइम पे इंडिया के अंदर अंग्रेजों की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी कि क्वीन ने कहा कि हमें इंडिया लूज नहीं करना है, वी डोंट वांट टू लूज इंडिया। दैट इज व्हाई क्वीन ने अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंद करवा दिया, और सारा का सारा जो रूलिंग पावर है वो अपने हाथ में ले लिया। देन क्वीन स्टार्टेड डायरेक्टली रूलिंग द ऑडियंस, और ऑडियंस को ये गाजर दिखाया, अरे वो लोग खराब थे, हम तो अच्छे हैं, हमारी तो बात मान लो। और ऑडियंस भी वैसी थी कि मान गई। ठीक है, तो इसके वजह से क्वीन ने भी हमारे ऊपर अच्छा खासा रूल किया। अब इसको हम लोग टाइमलाइन में देखते हैं। टाइमलाइन ऐसा कि ये तो हमने देख लिया कि कौन कब कब आए थे। ठीक है, हु हैड कम एट व्हाट टाइम वी हैव सीन। अब
एक एक करके इनका पत्ता कटने वाला है, वो कैसे कैसे कटेगा, कैसे कब कब कौन कौन जाएगा, वो सब देख लेंगे। इन सब में सबसे वीक जो थे वो डेन्स थे, क्योंकि डेन्स इंडिया में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उनको ट्रेडिंग करना था। डेन्स इंडिया में इसलिए आए थे क्योंकि उनको इंडिया में इंडियंस को कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में लाना था। दैट वाज देयर मेन पर्पस। मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, वो उनका पर्पस था। वो इंडिया में फुलफिल हो नहीं रहा था क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में मुगल्स बैठे हुए थे। मुगल्स ने ऐसे ऑलरेडी इस्लाम में कन्वर्जन कर दिया था। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द डेन्स, ठीक है, कि वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे जब तक मुस्लिम है यहाँ। कि मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है कि डेन्स का पट्टा सबसे पहले कटा। ये लोग बहुत इजी थे निकालने के लिए, ठीक है। फिर पोर्तुगीज को भी हटाया। कैसे हटाया, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, विल सी, ठीक है ना। डेन्स ये डच के साथ नहीं, डच बिलोंग्स टू नेदरलैंड, ठीक है। डच, नेदरलैंड और हॉलैंड ये सेम ही चीज है। डच बोलो, नेदरलैंड बोलो, हॉलैंड बोलो, इट मींस वन एंड द सेम। डेन्स मतलब डैनिश पीपल, ठीक है। डेन्स एक कंट्री है यूरोप में, ठीक है। डैनिश पीपल बोलते हैं उनको। यस। तो ये जो डच थी ये काफी पावरफुल थी, ठीक है ना। इनको हराने में और एक फ्रेंच को हराने में काफी मतलब एडी चोटी का जोर लग गया, ठीक है, अंग्रेजों को। तो डच को इन्होंने फाइनली हराया था इन अ बैटल ऑफ बिदर, ठीक है। डच के साथ एक बैटल हुआ था जिसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ बिदर। ये बैटल ऑफ बिदर हुआ था 1759 में। तो 1759 में फाइनली डच को इन्होंने कंपटीशन से आउट कर दिया। और अगले ही साल बैटल ऑफ बैंडी वॉश, बैटल ऑफ बैंडी वॉश 1760, इसमें इन्होंने फ्रेंच को आउट कर दिया, ठीक है ना। सो ये कब कब आए थे वो देख लिया। इनके बीच में फिर ये डेन्स और डच को कैसे हटाए वो देख लेंगे। बैटल ऑफ बिदर से इन्होंने जो है डच को हरा दिया। बैटल ऑफ बैंडी वॉश से इन्होंने फ्रेंच को हरा दिया। अब इंडिया में ये इकलौते बचे, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड टाइमलाइन स्टार्ट होगा कि इन्होंने इंडियंस को कैसे हराया, ठीक है, इंडियन रूलर्स को। तो सबसे पहले बंगाल को उन्होंने कैप्चर किया 1757 में इन बैटल कॉल्ड एज बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। कुछ समय के बाद एक और बैटल हुआ था 1764 में कॉल्ड एज बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और 1772 तक कंपनी ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया के ऊपर पक्का कर लिया। एंड इन 1772 देयर वाज अ लॉ पास्ड एज regulating act regulating act of 1772 by which the English East India Company started ruling us, ठीक है। So overall if I have to make a timeline, then I will say 1498 to 1760, this is called as advent of Europeans, ठीक है ना। 17 नहीं 1498 टू 1760, ठीक है। उसके बाद 1757 एक्चुअल में टाइमलाइन में थोड़ा सा इधर आना चाहिए वो, ठीक है ना। चलो उधर ही बनाते हैं। 1757 से लेकर 1772, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथनिंग पावर। इसमें अंग्रेज अपने पावर को स्ट्रेंथन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद फाइनली 1772 से लेकर 1857 तक, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज कंपनी रूल। इसके बीच में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियंस को रूल किया। अब इनका रूल बहुत गंदा था, ठीक है। पीपल डिड नॉट लाइक इट, ठीक है। सो एज आई सेड द ऑडियंस स्टार्टेड क्राइंग इन 1857
जो ऑडियंस थी, हमारे देश की जो जनता थी, उन लोगों ने और नहीं सहा। अब क्राइंग मतलब इट इज अ नेगेटिव वर्ड, बट एट एट द स्टेज 1857 दे had actually gone for a war against the British East India Company. इसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, या अदर टर्म इज सिपाही म्यूटिनी। तो इस टाइम तक क्वीन को समझ में आ गया कि इंडियंस खुश नहीं है इनके रूल से, और दूसरे तरफ इंडिया बहुत प्रॉफिटेबल है, तो इंडिया को खोना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए क्वीन केम इनटू पिक्चर द नेक्स्ट ईयर 1858। 1858 में क्वीन ने अपने हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया अपने देश का, मतलब इंडिया का। ठीक है, और सीधे 1947 तक रूल किया। दिस इज कॉल्ड एज क्वींस रूल और क्राउन रूल। तो ये है हमारा ओवरऑल पिक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? एडवेंट ऑफ यूरोपियन स्टार्ट्स फ्रॉम 1498, ठीक है, एंड एंड्स विथ फ्रेंच की डिफीट, बैटल ऑफ वेंडीवॉर्स 1760। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। वहां से लेकर 1772 तक अंग्रेजों ने अपना स्ट्रेंथन किया पावर इंडिया में, कि हम लोग इसके बाद रूल करेंगे। 1772 से 1857 तक कंपनी का रूल चला। ठीक है ना। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसमें इंडियंस ने जो है इनके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, उसको काबू कर पाई इनकी गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, दे हैड मच हायर वेपनरीज, हायर ट्रेन्ड ऑफिसर्स। इंडियंस के पास कोई ट्रेन्ड ऑफिसर नहीं था वॉर केस में मामले में। ठीक है, उसके बाद 1858 में क्वीन ने टेक ओवर कर लिया इंडिया का पूरा रूल, और 1947 तक उन्होंने रूल किया। अब हमें इसके पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन को पूरे अच्छे से पढ़ना है। कौन कब 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 आया, क्या क्या किया इंडिया में, उनकी कब कब कौन से जगह पे फैक्ट्रीज बनी, ये सारी चीजें, और फिर उनको कैसे अंग्रेजों ने हटाया। स्ट्रेंथिंग ऑफ पावर में हमें ये पढ़ना है कि अंग्रेजों ने किस तरीके से इंडियंस को हटाकर अपनी जगह बनवाई। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी का रूल। कंपनी के रूल में बहुत सारी चीजें देखनी है, उनकी पॉलिसीज जिसके वजह से इंडियंस खुश नहीं थे, उन्होंने क्या क्या पॉलिसी में बदलाव किया। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे इंडियंस ने भी कुछ किए थे, जैसे आत्म सभा आया था, ब्रह्मो समाज आया था, आर्य समाज आया था। ठीक है, फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम में कुछ चेंज आए थे। हम लोग जो हमारा प्रॉपर्टी का टैक्स भरते हैं लैंड के ऊपर, वो सिस्टम में कुछ चेंजेस आए थे, वो सारे। तो इसमें हम लोग तीन चीज देखेंगे कंपनी रूल में। एक, अंग्रेजों के पॉलिसीज। दूसरे, रिलीजियस रिफॉर्म्स दैट टुक प्लेस, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ऑल दोस। एंड थर्ड इज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम चेंज। ये तीन चीजें कंपनी के रूल के दौरान थी। उसके बाद एक पूरा चैप्टर आएगा 1857 के ऊपर, जिसमें हम लोग एक पूरे वॉर को कवर करेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वींस रूल या क्राउन रूल। इसमें कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मेन हिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट होगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके तीन पार्ट्स थे। उसमें मॉडरेट्स थे, उसमें एक्सट्रीमिस्ट थे, उसमें गांधीयन थी। तो ये सारा जो कांग्रेस वाला पार्ट है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, तो हमारा फोकस भी मेनली उधर ही जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल योर सिलेबस फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। आज मैंने एक ओवरव्यू दिया है, कल हम लोग एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को। सो हैव यू अंडरस्टूड द ओवरव्यू, एक्चुअल में होने क्या वाला है पूरे इसमें? ओके, चलिए ठीक है, तो आज हम लोग इधर ही रुकते हैं। धन्यवाद, कल मिलते हैं।